राम राम किसान साथियों, मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी धान की फसल अब लगभग 15 से 20 दिन की हो चुकी है और हमारी धान की फसल में पत्ता लपेटक और तनाछेदक कीटों का अटैक हो रहा है। तो इन कीटों की पहचान हम कैसे करें और इनको कंट्रोल करने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए कौन सी बेस्ट दवा का हम अपनी धान की फसल में प्रयोग करें, जिससे कि हमारी धान की फसल में तनाछेदक और पत्ता लपेटक कीटों का आक्रमण ना हो, और यदि हो भी चुका है तो उसे बहुत जल्द कंट्रोल कर सकें, जिससे कि हम हमारी धान की फसल में होने वाले नुकसान से बच सकें और हमारी धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान भाई, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक अच्छी और सही जानकारी मिल सके और आप अपनी धान की फसल को इन कीटों से होने वाली हानि से बचा सकें। किसान साथियों, बात करें धान की फसल में पत्ता लपेटक और तनाछेदक कीटों की पहचान के बारे में, तो किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में छोटी छोटी सफ़ेद भूरे रंग की तितलियां हमें दिखाई देने लगती हैं, तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब से 8 दिन बाद हमारी धान की फसल में तनाछेदक या पत्ता लपेटक कीटों का अटैक होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो तितलियां हैं, ये धान के पौधों की पत्तियों पर अंडे देती हैं और अंडे कैटरपिलर का रूप ले लेते हैं, जिसे आप आम भाषा में सुंडी भी कहते हैं, जो कि हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। यही कैटरपिलर हमारी धान की फसल में धान के पौधों में छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं और अंदर की जो मेन शाखा होती है उसको अंदर से काट देती है और पौधे का जो अंदरूनी भाग है वह सूखने लगता है, जिससे कि हमें हमारी धान की फसल में बहुत ही नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इन कीटों की रोकथाम के लिए मार्केट से जो दवा आपको लेकर आनी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट और लैम्डा साइहेथ्रिन। इनकी मात्रा की अगर बात करें तो 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और लैम्डा 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर आपको अपनी धान की फसल में सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर या चिपको के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। इनका छिड़काव करने से आपकी धान की फसल में जो भी तनाछेदक और पत्ता लपेटक कीट हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरह से बढ़वार करना शुरू कर देती है। वहीं अगर बात करें कि आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे नहीं करना है और आप ग्रेनुअल कीटनाशक डालकर भी अपनी धान की फसल में इन कीटों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेनुअल दवाओं के रूप में आप कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड को 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा एफएमसी फटेरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाओं को आप यूरिया के साथ मिलाकर आपको अपनी धान की फसल में प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तब आपको अपने धान के खेत में नमी बनाकर रखनी है, यानी इनको लगाने के बाद आपको अपनी धान की फसल में सिंचाई करनी है, जिससे कि इनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपकी फसल में मिल सके, जिससे कि आपकी धान की फसल से तनाछेदक और पत्ता लपेटक कीटों का सफाया हो सके। आशा करता हूं किसान साथियों, जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।